जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी हमें दिखती है। जमीन के अंदर एक गड्ढे में तपस्या करता है। जब पूरी दुनिया रावण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत मना रही होती है, ठीक उसी वक्त भारत के एक घने जंगल के बीच एक ऐसा उत्सव शुरू होता है जहां ना राम है, ना रावण और ना ही शस्त्रों की पूजा। यहां 75 दिनों तक एक ऐसा रहस्यमयी खेल खेला जाता है जिसे देखने के लिए कलेजा पत्थर का होना चाहिए। स्वागत है बस्तर के उस दशहरे में जो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक त्योहार माना जाता है। ये परंपरा आज की नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। राजा पुरुषोत्तम देव ने इसे शुरू किया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये रावण वध का उत्सव नहीं बल्कि मां दंतेश्वरी की शक्ति का आवाहन है। यहाँ उत्सव की शुरुआत एक ऐसी रस्म से होती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाछण गादी, जहां एक छोटी बच्ची को कांटों के बिस्तर पर सुलाया जाता है और वो बच्ची अनुमति देती है, तब जाकर ये त्योहार शुरू होता है। जरा इस रथ को देखिए, 2 मंजिला ऊंचा, भारी भरकम और कच्ची लकड़ी से बना। इसमें एक भी कील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे खींचने के लिए कोई मशीन या जानवर नहीं बल्कि 400 से ज्यादा गांवों के हजारों आदिवासी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये विशाल ढांचा उबड़-खाबड़ रास्तों पर कैसे दौड़ता है? लोग कहते हैं इसे इंसान नहीं बल्कि शक्ति खींचती है। दशहरे के बीचों बीच एक रस्म होती है, जोगी बिठाई। एक शख्स 9 दिनों तक बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए जमीन के अंदर एक गड्ढे में तपस्या करता है। वह न सोता है न बोलता है। वह किस शक्ति से बात कर रहा होता है और अगर उसकी तपस्या भंग हो जाए तो पूरे बस्तर पर क्या कहर टूट सकता है। ये डर आज भी यहाँ के लोगों के चेहरे पर साफ दिखता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सस्पेंस गहरा होता जाता है। अंतिम दिनों में होता है मुरिया दरबार, जहां राजा और प्रजा आमने सामने होते हैं। लेकिन असली रहस्य है मावली पर घाव, जहां देवी की डोली का स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे वह साक्षात प्रकट हो गई हो। उस वक्त हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है। जो लोग वहां मौजूद होते हैं वे बताते हैं कि उन क्षणों में विज्ञान और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। 75वें दिन जब विदाई की घड़ी आती है तो एक गुप्त रस्म निभाई जाती है जिसका गवाह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बन सकता। वह क्या है, वह शक्ति कहां वापस जाती है और अगले साल के लिए क्या संदेश छोड़ जाती है, ये सवाल आज भी अबूझमाड़ के जंगलों में दफन है। बस्तर का दशहरा हमें सिखाता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी हमें दिखती है, क्योंकि जहां हमारी समझ खत्म होती है वहीं से देवी मां की रहस्यमय दुनिया शुरू होती है। जय दंतेश्वरी मैया, जय छत्तीसगढ़।